तो हे गाइस, कैसे हो? तो इतना इंतजार कराने के बाद फाइनली लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसे देखने के बाद मेरा तो दिमाग ही घूम गया था कि साला इसमें हो क्या रहा है। फिर मैंने एक एक सीन्स को पॉज करके देखा और उसे समझने की कोशिश की कि इस सीन में हो क्या रहा है। और सच में ये ट्रेलर फैंस की उम्मीदों पे खड़ा उतरा। और जैसा कि हमें पता है कि लोकी के फर्स्ट सीजन को डायरेक्ट केट हेरोन ने किया था, जो कि अब तक की एमसीयू की बेस्ट सीरीज में से थी। लेकिन केट हेरोन ने इसके सेकंड सीजन को डायरेक्ट करने से मना कर दिया कि नहीं, अब मेरा हो गया, अब मैं जा रही। तो मार्वल ने सेकंड सीजन के लिए एरन मोरहेड को हायर किया। लेकिन फैंस को डाउट था कि एरन मोरहेड इसके सेकंड सीजन को भी फर्स्ट सीजन जैसी वाइब दे पाएंगे। और इसके ट्रेलर को देखने के बाद वो डाउट कम हो गया। लेकिन पूरा डाउट तो सीरीज को देखने के बाद ही खत्म होगा। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में लोकी और मोबियस दिखाई देते हैं और इन दोनों को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो जाता है कि लोकी सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे इसका फर्स्ट सीजन एंड हुआ था। आगे हमें ओरोबोरस दिखाई देते हैं, जिनका निकनेम ओबी है और इनके पास पूरे TVA का टेक्नोलॉजी चार्ज है। और पहली नजर में ये मुझे जैकी चैन लगे, क्योंकि इनका फेस बहुत ज्यादा सिमिलर है उनसे। और जहाँ पे मोबियस और ओबी बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम लोकी ग्लिच करने लगा, सेम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के माइल्स मोरालिस जैसे। और लोकी वहाँ से टेलीपोर्ट होके कहीं और पहुंच गया। जिसके बाद ओबी बताता है कि ये टाइम स्लिपिंग है और TVA में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि इसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, तो कई लोगों को लग रहा होगा कि लोकी टाइम स्लिपिंग के कारण एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन पे ग्लिच कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोकी दरअसल पास्ट और प्रेजेंट में ग्लिच कर रहा है। और लोकी सीजन 1 में लोकी और सिल्वी की भिड़ंत के बाद सिल्वी उसे TVA वापस भेज देती है। जिसके बाद सभी को ये लगा कि सिल्वी ने लोकी को किसी और टाइमलाइन के TVA में भेज दिया, जहाँ पे कैंग द कॉन्करर TVA पे रूल कर रहा है। लेकिन नहीं, लोकी दरअसल टाइम में पीछे आ गया जब TVA ने लोकी को पकड़ा नहीं था। तो इसीलिए उसको यहाँ पे कोई पहचान नहीं रहा था। और पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही TVA है। और तब से ही लोकी पास्ट और प्रेजेंट में जंप कर रहा है। और इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लोकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये कौन कर रहा है, और लोकी कितने टाइम में पीछे चला गया है। तो इन सब के जवाब तो सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। और जैसा कि इस सीरीज में मोबियस और बाकी TV एजेंट्स की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। तो एक सीन में लोकी जेट स्की के स्टोर के सामने ग्लिच करता है, जहाँ पे शायद लोकी पास्ट के मोबियस से मिलेगा। और आगे हंटर B-15 भी दिखाई जाती है, जो कि एक डॉक्टर है। और कुछ सीन्स में रवोना भी दिखाई देती है, जो कि कहा जा रहा है कि ये इविल साइड में होगी। और एक सीन में लोकी वॉल को प्रॉन कर रहा है, जिसके वजह कैंग के स्टैचू के सर है। और ये एक सर नहीं है बल्कि 3 सर है, जिससे ये पता चल जाता है कि TVA को कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन किसी वजह से इनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी, या फिर मैं कहूँ ही हू रिमेन्स ने इनको छिपा दिया और उनकी जगह रोबोट्स को रख दिया। और ही हू रिमेन्स ने कहा था कि पास्ट में अलग अलग टाइमलाइन के कैंग्स के बीच वॉर भी हुई थी, जिसकी पिक्चर इस वॉल पे है। और शायद इस सीरीज में हमें लोकी का कोई भी वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा, सिल्वी को छोड़ के। और ये सब जो आपने देखा, ये सब लोकी के मैजिक से ही बनाए गए कॉपीज हैं। और वही सिल्वी का तो पता ही नहीं क्या सीन चल रहा है, जहाँ पे लोकी सीजन 1 में लोकी और सिल्वी के झगड़े के बाद वो कहाँ गई पता नहीं। लेकिन ट्रेलर में हमें सिल्वी दिखाई गई, जो कि पास्ट में आके मैकडोनल्ड में जॉब कर रही है, जो कि थोड़ा अजीब है। हो सकता है कि ही हू रिमेन्स को मारने के बाद सिल्वी पास्ट में आके फंस गई, लेकिन बाद में लोकी को सिल्वी मिल जाएगी। और इस ट्रेलर में ब्रैड वुल्फ पे दिखाई दिया, जो कि एक सेलिब्रिटी है। और ये यहाँ पे अपनी मूवी जेनियक के रेड कार्पेट पे आए थे। और जेनियक मूवी एक सीरियल किलर पे बेस है। लेकिन जेनियक नाम से मार्वल में एक विलन भी एग्जिस्ट करता है, जो कि लोगों के अंदर घुस के उनको कंट्रोल कर सकता है। और ब्रैड वुल्फ को भी वही कंट्रोल कर रहा है, जिसको पकड़ने के लिए लोकी और मोबियस ब्रैड वुल्फ के पीछे पड़े हैं। तो शायद इसका कोई कनेक्शन होगा विक्टर टाइमली से। और फाइनली हमें कैंग का वेरिएंट विक्टर टाइमली दिख जाता है, लेकिन वही पुराने फिल्म में, जो कि हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देखने को मिला था, जिसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्लिप्स को ऐड कर दिया गया। और उसके बाद मिस मिनट का एक जाइंट फॉर्म भी देखने को मिला, जो कि किसी को प्रोटेक्ट कर रही थी। और ये शायद विक्टर टाइमली है। और सच बताओ तो ये ट्रेलर फैंस की उम्मीदों पर खड़ा उतरा। बस इसकी सीरीज भी अच्छी निकले। और शॉर्ट फॉर्म में मैं इस सीरीज के बारे में बताना चाहूँ तो ये सीरीज हमें बताना चाहती है कि अगर आप समय के साथ छेड़छाड़ करोगे तो समय आपकी गाड़ मान लेगा। और इसमें टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसका प्रीमियर 6 अक्टूबर को है। तो बस अब बहुत बोल लिया, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरे वीडियो में।